महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज कर्ण पर्व के अंतर्गत दुर्योधन की शल्य से कर्ण का सारथी बनने के लिए प्रार्थना और शल्य का इस विषय में घोर विरोध करना, पुनः श्री कृष्ण के समान अपनी प्रशंसा सुनकर इसे स्वीकार करना। कथा का आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं, महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन मदराज महारथी शल्य के पास विनीत भाव से जाकर प्रेम पूर्वक बोला। महाभाग सत्यव्रत, शत्रुओं का संताप बढ़ाने वाले मदराज, रणवीर, शत्रु सैन, भयंकर, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आपने कर्ण की बात सुनी है, उसी के अनुसार उन राज सिंह के बीच में स्वयं आपका वर्णन करता हूँ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले अनुपम शक्तिशाली रथियों में श्रेष्ठ मदराज, मैं मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक आपसे याचना करता हूँ कि आप अर्जुन के विनाश और मेरे हित के लिए प्रेम पूर्वक कर्ण का सारथ्य कीजिए। आपके सारथी होने पर राधा पुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को जीत लेगा। कर्ण के रथ की बागडोर पकड़ने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। महाभाग, आप युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सारथी बनकर महादेव जी की रक्षा की और जैसे सब प्रकार की आपत्तियों से श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए। मदराज, आज आप राधा पुत्र का प्रतिपालन कीजिए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, आप पराक्रमी कृतवर्मा, सुबल पुत्र शकुनी, द्रोण कुमार, अश्वत्थामा और मैं, ये भी हमारे बल हैं। पृथ्वी पते, इस प्रकार मेरी सेना के ये 9 भाग किए गए हैं। अब यहाँ भीष्म था महात्मा द्रोणाचार्य का भाग नहीं रह गया। उन दोनों के ने उनके लिए निर्धारित भागों में से आगे बढ़कर मेरे शत्रुओं का संहार किया है। वे दोनों महाधनुर्धर योद्धा बूढ़े हो गए थे, इसलिए युद्ध में शत्रुओं द्वारा छलपूर्वक मारे गए। अनग वे दुष्कर कर्म करके यहाँ से स्वर्गलोक में चले गए। उसी प्रकार दूसरे पुरुष सिंह वीर भी युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारे गए हैं। मेरे पक्ष के बहुत से योद्धा विजय के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करके रणभूमि में प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। नरेश्वर, इस प्रकार मेरी यह सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। पहले भी जब अपनी सारी सेना मौजूद थी, अल्पसंख्यक कुंती कुमारों ने कौरव सेना का नाश किया था। फिर इस समय तो कहना ही क्या है। भूपाल, बलवान, महामनस्वी, सत्य पराक्रमी कुंती कुमार मेरी शेष सेना को जिस तरह भी नष्ट न कर सके ऐसा उपाय कीजिए। प्रभो, पांडवों ने सम्रांगण में मेरी सेना के प्रमुख वीरों को मार डाला है। एक महाबाहु कर्ण ही ऐसा है जो हमारे प्रिय एवं हित साधन में लगा है। पुरु सिंह, शल्य, दूसरे आप भी संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी होकर हमारे हित साधन में संलग्न है। आज कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। मदराज नरेश्वर, उसके मन में विजय की भारी आशा है, परंतु उसके घोड़ों की रास पकड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे संग्राम भूमि में अर्जुन के रथ की बागडोर संभालने वाले श्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार आप भी कर्ण के रथ पर बैठकर उसकी बागडोर को हाथ में ले लीजिए। राजन, श्री कृष्ण से संयुक्त एवं सुरक्षित होकर पार्थ रणभूमि में जो जो कर्म करते हैं वे सब आपकी आंखों के सामने हैं। पहले
युद्ध में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का वध नहीं करते थे। इस समय श्री कृष्ण के साथ होने से ही इनका पराक्रम बढ़ गया है। मदराज श्री कृष्ण के साथ अर्जुन प्रतिदिन हमारी विशाल सेना को युद्ध भूमि में खदेड़ते देखे जाते हैं। महातेजस्वी नरेश, अब कर्ण का और आपका भाग शेष रह गया है। अतः आप कर्ण के साथ रहकर शत्रु सेना के उस भाग को एक साथ नष्ट कर दीजिए। जैसे अरुण के साथ सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप महासवर में कर्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन का वध कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण और सूर्य को उदित होते हुए दो सूर्यों के समान रणभूमि में देखकर शत्रु सेना के महारथी भाग जाएंगे। मान्यवर, जैसे सूर्य और अरुण को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आप दोनों को देखकर कुंती के पुत्र पांचाल और संजय नष्ट हो जाएं। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है, आप सारथियों में शिरोमणि हैं। संसार में आप दोनों का संयोग जो आज बन गया है, न तो कभी हुआ न आगे होगा। जैसे श्री कृष्ण सभी अवस्थाओं में पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप रणभूमि में वैकर्तन कर्ण की रक्षा करें। युद्ध स्थल में युद्ध करते समय कर्ण के सारथी का कार्यभार संभालिए। राजन, आपके सारथी होने से यह कर्ण रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, आप मेरे इस कथन में संदेह न कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन की बात सुनकर शल्य को क्रोध हुआ। वे अपनी भौहों की 3 जगह से टेढ़ी करके बार बार हाथ हिलाने लगे। महाबाहु शल्य को अपने कुल ऐश्वर्य, शस्त्र, ज्ञान और बल का बड़ा अभिमान था। वे क्रोध से लाल विशाल नेत्रों को घुमाकर इस प्रकार बोले। शल्य ने कहा, गांधारी पुत्र, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। निश्चय ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह है, तभी तुम निर्भय होकर कह रहे हो कि आप सारथी का कार्य कीजिए। तुम कर्ण को मुझसे श्रेष्ठ मानकर उसकी प्रशंसा करते हो, परंतु युद्ध स्थल में राधा पुत्र कर्ण को मैं अपने समान नहीं गिनता। राजन, तुम शत्रु सेना के अधिक से अधिक भाग को मेरे हिस्से में दे दो। मैं उसे जीतकर जैसे लाया हूं वैसे लौटा दूंगा। अथवा कुरुनंदन, आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तुम संग्राम में शत्रुओं को दग्ध करते हुए मेरे पराक्रम को देख लेना। कौरव जैसे मेरे जैसा पुरुष अपने मन में कुछ कामनाएं रखकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, अतः तुम मुझ पर संदेह न करो। तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। तुम मेरी मोटी और वज्र के समान गठीली इन सुदृढ़ भुजाओं को देखो। मेरे इस विचित्र धनुष और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों की ओर दृष्टिपात करो। गांधारी कुमार, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए मेरे इस सजे सजाए रथ और स्वर्ण पत्र से मड़ी हुई गदा पर भी तो दृष्टि डालो। राजन, मैं सारी पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वत को तोड़ फोड़ बिखेर सकता हूँ और अपने तेज से समुद्र को सुखा सकता हूँ। नरेश्वर, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र कर्ण के सारथी के काम पर कैसे नियुक्त कर रहे हो? राजेंद्र, तुम्हें मुझे नीच कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मैं श्रेष्ठ होकर अत्यंत नीच पुरुष की दास्ता नहीं कर सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने पास आकर अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले किसी श्रेष्ठतम पुरुष को नीचतम मनुष्य के अधीन कर देता है, उसे उच्च नीच और नीच को उच्च करने का महान पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। भारत, इन्हीं से अनुलोम और विलोम क्रम में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। चारों वर्णों के पारस्परिक संयोग से अन्य जातियां उत्पन्न हुई हैं। इनमें क्षत्रिय जाति के लोग सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबसे कर लेने वाले और दान देने वाले हैं। ब्राह्मण यज्ञ करावे, वेद पढ़ाने और विशुद्ध दान ग्रहण करने के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए भूतल पर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कृषि, पशुपालन, धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म था। शूद्र लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं। सूत जाति के लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों के सेवक नियुक्त किए गए हैं। क्षत्रिय सूतों का सेवक हो, यह कोई किसी प्रकार नहीं सुन सकता।
मैं राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न महाभिषिक्त नरेश हूँ, विश्वविख्यात महारथी हूँ, सूतों द्वारा सेव्य और बंदी जो द्वारा स्तुति के योग्य हूँ। ऐसा प्रतिष्ठित एवं शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ होकर मैं यहाँ युद्ध स्थल में एक सुत पुत्र के सारथी का कार्य कदापि नहीं कर सकता। गांधारी नंदन, आज इस अपमान को पाकर अब मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, आज ही घर को लौट जाऊंगा। संजय कहते हैं, महाराज ऐसा कहकर युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य अमर से भर गए और राजाओं के बीच से उठकर तुरंत चल दिए। तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और आदर से उन्हें रोका तथा सांत्वनापूर्ण स्वर में उनसे सर्व साधक वचन कहा। दुर्योधन बोला, महाराज शल्य, आप अपने विषय में जैसा समझते हैं ऐसी ही बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। मेरा कोई भी अभिप्राय और ही है, उसे ध्यान से सुनिए। भूपाल, न तो कर्ण आपसे श्रेष्ठ है, न आपके प्रति मैं संदेह करता हूँ। मद्रनेश के स्वामी शल्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनकी सत्य प्रतिज्ञता के विपरीत हो। आपके पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष थे और सदा सत्य बोलते थे, इसलिए आप आतार्यनी कहलाते हैं। मेरी ऐसी धारणा है। महानद, आप युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए शल्य के समान कांटे के समान हैं, इसलिए इस भूतल पर आपका शल्य नाम विख्यात है। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले धर्मज्ञ नरेश्वर, आपने पहले यह जो कुछ कहा है और इस समय जो कुछ कह रहे हैं उसी को मेरे लिए पूर्ण करें। आपकी अपेक्षा न तो राधा पुत्र कर्ण बलवान है, न मैं ही। आप उत्तम अश्वों के सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं, इसलिए इस युद्ध स्थल में आपका वर्णन कर रहा हूँ। शल्य, मैं कर्ण को अर्जुन से अधिक गुणवान मानता हूँ और यह सारा जगत आपको वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से श्रेष्ठ मानता है। नरश्रेष्ठ, कर्ण तो अर्जुन से केवल अस्त्र शस्त्र ज्ञान में बढ़ा है, परंतु आप श्री कृष्ण से अश्व विद्या में और बल में दोनों में बड़े हैं। मद राजकुमार, महामनस्वी श्री कृष्ण जिस प्रकार अश्वविद्या का रहस्य जानते हैं, वैसा ही बल्कि उससे भी दूना जानते हैं। शल्य ने कहा, कौरव गांधारी पुत्र, तुम सारी सेना के बीच में मुझे देवकी नंदन श्री कृष्ण से बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं प्रसन्न हूँ। वीर, जैसा तुम चाहते हो उसके अनुसार मैं पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए यशस्वी कर्ण का सारथी कर्म अब स्वीकार किए लेता हूँ। परंतु वीरवर, कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी। मैं इसके समीप जैसी इच्छा हो वैसी बात कर सकता हूँ। संजय ने कहा, भारत भूषण नरेश, इस पर कर्ण सहित आपके पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की बात स्वीकार कर ली। अगला अध्याय, दुर्योधन का शल्य से त्रिपुरों की उत्पत्ति का वर्णन। त्रिपुरों से भयभीत इंद्र आदि देवताओं का ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर के पास जाकर उनकी स्तुति करना। दुर्योधन बोला, मदराज, मैं पुनः आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनिए। प्रभो, पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर जो घटना घटित हुई तथा जिसे महर्षि मार्कंडेय ने मेरे पिताजी को सुनाया, अब मैं पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। राजऋषि परवर, आप मन लगाकर इसे सुनिए, इसके विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं लाइए। राजन, देवताओं और असुरों में परस्पर विजय पाने की इच्छा से सर्वप्रथम तारकामय संग्राम हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया, यह हमारे सुनने में आया। राजन, दैत्यों के परास्त हो जाने पर तारकासुर के 3 पुत्र तराक्ष, कमलाक्ष, विदुनमाली उग्र तपस्या का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उन तीनों ने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा दिया। वे इंद्रिय संयम, तप, नियम, समाधि से संयुक्त रहने लगे। राजन, उन पर प्रसन्न होकर वरदायक ब्रह्मा उन्हें वर देने को उद्यत हुए। उस समय उन तीनों ने एक साथ होकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा से वर मांगा कि हम सदा संपूर्ण भूतों से अवध्य हों। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने उनसे कहा, असुरों, सबके लिए अमरत्व संभव नहीं, तुम इस तपस्या से निवृत्त हो जाओ, दूसरा कोई वर मांगे तो मांग लो। राजन, तब उन सब ने एक साथ बारंबार विचार करके सर्वलोक महेश्वर भगवान ब्रह्मा को शीश नवाकर इस प्रकार कहा,
पितामह देव, हम सबको आप वरदान प्रदान कीजिए। हम लोग इच्छा अनुसार चलने वाला नगराकार सुंदर विमान बनाकर उसमें निवास करना चाहते हैं। हमारा वह पूर्व संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न था, देवताओं दानवों के लिए अवध्य हो। देव, आपके सादर प्रसन्न होने से हमारे तीनों पूर्व राक्षस नाग तथा नाना जाति के अन्य प्राणियों द्वारा भी विनष्ट न हो। उन्हें ना तो कृत्याएं नष्ट कर सकें, न शस्त्र छिन्न भिन्न कर सकें, न ब्रह्मवादियों के शापों द्वारा ही इनका विनाश हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यों, समय पूरा होने पर सबका लय होता है। जो आज जीवित है उसकी भी एक दिन मृत्यु होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लो और इन तीनों पुरों के वध का कोई निमित्त कह सुनाओ। दैत्य बोले, भगवान, हम तीनों पुरों में रहकर इस पृथ्वी पर एवं इस जगत में आपके कृपा प्रसाद से विचरेंगे। अनाग तदनंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। भगवान, ये तीनों पुर जब एकत्र होकर एक ही भाव को प्राप्त हो जाएं, उस समय जो एक ही बाण से इन तीनों पुरों को नष्ट कर सके, वही देवेश्वर हमारी मृत्यु का कारण हो। एवं अस्तु, ऐसा हो। कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को गए। वरदान पाकर वे तीनों असुर प्रसन्न परस्पर विचार करके उन्होंने दैत्य दानव पूजित अजर अमर विश्वकर्मा महान असुरमय का 3 पुरों के निर्माण के लिए वर्ण किया। तब बुद्धिमान मयासुर ने अपनी तपस्या के द्वारा 3 पुरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का बनाया। सोने का बना हुआ पुर स्वर्गलोक में स्थित हुआ, चांदी का अंतरिक्ष लोक में, लोहे का भूलोक में, जो आज्ञा के अनुसार सर्वत्र विचरने वाला था। प्रत्येक नगर की लंबाई चौड़ाई बराबर 100 योजन की थी। सब में बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं थी। अनेक प्रकार के तोरण सुशोभित थे। बड़े बड़े वह नगर भरा था। उसकी विशाल सड़कें संकीर्णता से रहित विस्तृत थी। नाना प्रकार के प्रसाद और द्वार उन पुरों की शोभा बढ़ाते थे। राजन, उन तीनों पुरों के राजा अलग अलग थे। स्वर्णमय विचित्र पुर महामना तर्काक्ष के पास था। चांदी का बना हुआ कमलाक्ष के और लोहे का विद्युत माली के पास था। वे तीनों दैत्यराज अपने अस्त्रों के तेज से तीनों लोगों को दबा कर रहते और कहते थे कि प्रजापति कौन है। उन दानव शिरोमणियों के पास लाखों करोड़ों अरबों अप्रतिम वीर दैत्य इधर उधर से आ गए। वे सब के सब मांस भक्षी अत्यंत अभिमानी थे। पूर्व काल में देवताओं ने उनके साथ छल कपट किया, अतः वे महान ऐश्वर्य की इच्छा रखते हुए त्रिपुर दुर्ग के आश्रय में आए थे। मयासुर इन सब को सब प्रकार से अप्राप्त वस्तुएं प्राप्त कराता था। उसका आश्रय लेकर वे संपूर्ण दैत्य निर्भय हो गए। उन तीनों पुरों में निवास करने वाले जो भी असुर अपने मन से जिस अभिष्ट भोग का चिंतन करता, उसके लिए मयासुर अपनी माया से वह भोग तत्काल प्रस्तुत कर देता। तर्काक्ष महाबली वीर पुत्र हरि नाम से था प्रसिद्ध। उसने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी उस पर संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने से उसने वर मांगा कि हमारे पुरों में एक एक ऐसी बावड़ी हो जाए जिसके भीतर डाल दिए जाने पर शस्त्रों के आघात से मरे हुए दैत्यवीर और भी प्रबल होकर जीवित हो उठें। प्रभो, यह वरदान पाकर तर्काक्ष के वीर पुत्र हरि ने उन पुरों में एक एक बावड़ी का निर्माण किया, जो मृतकों की जीवन प्रदान करने वाली थी। जो दैत्य जिस रूप में जैसे वेश में रहता था, मरने पर उस बावड़ी में डालने के पश्चात वैसे ही रूप और वेश से संपन्न होकर प्रकट हो जाता था। उस वापी में पहुंच जाने पर नया जीवन धारण करके दैत्य पुनः उन सभी लोगों को बाधा पहुंचाने लगते। राजन, वे महान तप से सिद्ध हुए असुर देवताओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध में कभी उनका विनाश नहीं होता। उन पुरों में बसाए गए सभी दैत्य लोभ और मोह के वशीभूत हो विवेकहीन और निर्लज्ज होकर लूटपाट करने लगे। वरदान पाने के कारण घमंड बढ़ गया। वे विभिन्न स्थानों में देवताओं और उनके गणों को भगाकर वहां अपनी इच्छा के अनुसार विचरते थे। स्वर्गवासियों के परम प्रिय समस्त देव
देवोद्यानों, ऋषियों के पवित्र आश्रमों तथा रमणीय जनपदों को भी वे मर्यादा शून्य दुराचारी दानव नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। उन देव विरोधी तीनों दैत्यों ने देवताओं, पितरों, मनुष्यों, ऋषियों को भी उनके स्थान से हटाकर निराश्रय कर दिया। वे ही नहीं, तीनों लोकों के निवासी उनके द्वारा पददलित हो गए। जब संपूर्ण लोकों के प्राणी पीड़ित होने लगे, तब देवताओं सहित इंद्र चारों ओर से वज्रपात करते हुए उन तीनों पुरों के साथ युद्ध करने लगे। शत्रुदमन नरेश्वर जब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का वर पाए हुए उन अभेद्य पुरों का भेदन न कर सके, तब वे भयभीत हो पुरों को छोड़कर उन्हीं देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास उन दैत्यों का अत्याचार बताने के लिए गए। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और सारी बातें बताकर उन दैत्यों के वध का उपाय पूछा। यह सब सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, जो तुम्हारी बुराई करता है वह मेरा अपराधी है। वे समस्ता देवद्रोही दुरात्मा असुर जो सदा तुम्हें पीड़ा देते रहते हैं, निश्चय ही मेरा भी महान अपराध करते हैं। इसमें संशय नहीं कि समस्त प्राणियों के प्रति मेरा समान भाव है, तथापि मैंने यह व्रत ले रखा है कि पाप आत्माओं का वध किया जाए। वे तीनों पुर एक ही बाण से भेद दिए जाएं तो नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो उन तीनों को एक साथ ही बाण से भेद सके। अतः अदिति कुमारों, तुम लोग अनायास ही महान कर्म करने वाले विजयशील ईश्वर महादेव जी का योद्धा के रूप में वर्ण करो। वे ही उन दैत्यों को मार सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को आगे करके महादेव जी की शरण में गए। तप और नियम का आश्रय ले ऋषियों सहित धर्मज्ञ देवता सनातन ब्रह्मस्वरूप महादेव जी की स्तुति करते हुए संपूर्ण हृदय से उनकी शरण में गए। नरेश्वर, जिन्होंने आत्मस्वरूप से सबको व्याप्त कर रखा है तथा जो भय के अवसरों पर अभय प्रदान करते हैं, उन सर्वात्मा भगवान शिव की उन देवताओं ने अभीष्टवाणी द्वारा स्तुति की, जो नाना प्रकार की विशेष तपस्याओं द्वारा मन की विभिन्न वृत्तियों के निरोध का उपाय जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान रूपता का बोध नित्य बना रखा है, जिनका अंतःकरण सदा अपने बस में रहता है, जगत में जिनकी कहीं कोई तुलना नहीं है, उन निष्पाप तेजो राशि महेश्वर भगवान उमापति का उन देवताओं ने दर्शन किया। उन्होंने एक ही भगवान शिव को अपनी भावना के अनुसार अनेक रूप में कल्पित किया। उन परमात्मा में अपने आप दूसरे के प्रतिबिंब देखे। यह सब देखकर परस्पर दृष्टिपात करके वे सब के सब आश्चर्यचकित हो उठे। उन सर्वभूतमय जन्मा जगदीश्वर को देखकर संपूर्ण देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों ने धरती पर मस्तक टेक दिए। तब भगवान शंकर ने तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर उनका समादर करते हुए उनको उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बोलो क्या है। भगवान त्रिलोचन की आज्ञा पाकर स्वस्थ चित्त हुए वे देवगण इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे, प्रभो आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता धनुर्धर वनमालाधारी, आपको नमस्कार है। आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं, सबके द्वारा आपकी स्तुति की गई है। आप ही स्तुति के योग्य हैं तथा सब लोग आपकी स्तुति करते हैं। आप कल्याण स्वरूप हैं। आप विशेषतः लाल वर्ण के हैं, पापियों को रुलाने वाले रुद्र हैं, नीलकंठ और त्रिशूलधारी। आपका दर्शन अमोघ फल देने वाला है। आपके नेत्र मृगों के समान हैं तथा त्रिशूलधारी हैं। आपका दर्शन अमोघ फल देने वाला है। आपके नेत्र मृगों के समान हैं। आप श्रेष्ठ आयुधों द्वारा युद्ध करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप पूजनीय, शुद्ध, प्रलय काल में सबका संहार करने वाले। आपको रोकना या पराजित करना सर्वथा कठिन है। आप शुक्ल वर्ण ब्रह्मचारी, ईशान, अप्रमेय, नियंता, व्याघ्र चर्म वस्त्र धारण करने वाले हैं। आप सदा तपस्या में तत्पर रहने वाले, पिंगल व्रतधारी और कृतिका वासा हैं। आपको नमस्कार है।
आप कुमार कार्तिकेय के पिता, त्रिनेत्रधारी, उत्तम आयु धारण करने वाले, शरणागत दुख भंजन तथा ब्रह्मद्रोहियों के समुदाय का विनाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वनस्पति के पालक, मनुष्यों के अधिपति हैं। आप ही गौओं के स्वामी और सदा यज्ञों के अधीश्वर हैं। आपको नमस्कार है। सेना सहित आप अमित तेजस्वी भगवान त्रयंबक को नमस्कार है। देव, हम मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपकी शरण में आए हैं, आप हमें अपनाइए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वागत सत्कार के द्वारा देवताओं को आनंदित करके कहा, देवगण, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन का शल्य को शिव के विचित्र रथ का वर्णन सुनाना, शिव जी द्वारा त्रिपुत का वध उपाख्यान सुनाना एवं परशुराम जी के द्वारा कर्ण को दिव्य अस्त्र मिलने की बात कहना। दुर्योधन बोला, महाराज शल्य, राजन, परमात्मा शिव ने जब देवताओं, पितरोत्था ऋषियों के समुदाय को अभय दिया, तब ब्रह्मा जी ने उन भगवान शंकर का सत्कार करके यह लोक हितकारी वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, आपके आदेश से इस प्रजापति पद पर स्थित रहते हुए मैंने दानवों को एक महान वर दिया। उस वर को पाकर वे मर्यादा का उल्लंघन कर चुके। भूत, वर्तमान, भविष्य के स्वामी महेश्वर, आपके सिवा दूसरा कोई उनका संहार नहीं कर सकता। उनके वध के लिए आप प्रतिपक्षी शत्रु हो सकते हैं। देव, हम सब देवता आपकी शरण में याचना करते हैं। देवेश्वर शंकर, आप हम पर कृपा कीजिए, दानवों को मार डालिए। मानद, आपके प्रसाद से संपूर्ण जगत सुखपूर्वक उन्नति करता आया है। लोकेश्वर, आप ही आश्रयदाता हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, मेरा ऐसा विचार है, तुम्हारे सभी शत्रुओं का वध किया जाए, परंतु मैं अकेला उन सबको नहीं मार सकता, क्योंकि वे देवद्रोही दैत्य बड़े बलवान हैं। अतः तुम लोग एक साथ संघ बनाकर मेरे आधे तेज से पुष्ट हो युद्ध में उन शत्रुओं को जीत लो, क्योंकि जो संगठित होते हैं वे महान बलशाली हो जाते हैं। देवता बोले, प्रभो, युद्ध में हम लोग का जितना भी तेज और बल है उससे दूना उन दैत्यों का है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि उनका तेज और बल हमने देख लिया है। भगवान शिव बोले, देवताओं, जो पापी तुम लोगों के अपराधी हैं वे सब प्रकार से वध के योग्य हैं। मेरे तेज और बल के आधे भाग से युक्त हो तुम लोग समस्त शत्रुओं को मार डालो। देवताओं ने कहा, महेश्वर, हम आपका आधा बल धारण नहीं कर सकते, अतः आप ही हम सब लोगों के आधे बल से युक्त हो शत्रुओं का वध कीजिए। भगवान शिव बोले, देवगण, यदि मेरे बल को धारण करने में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो मैं ही तुम लोगों के आधे तेज से परिपुष्ट हो इन देवताओं का वध करूंगा। श्रेष्ठ तदंतर देवताओं ने देवेश्वर भगवान शिव को उत्थास्तु कह दिया और सबके तेज का आधा भाग लेकर वे अधिक तेजस्वी हो गए। वे देवबल के द्वारा उन सब की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए, इसलिए उसी समय से उन भगवान शंकर का महादेव नाम विख्यात हो गया। तत्पश्चात महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ पर बैठकर युद्ध स्थल में तुम्हारे उन शत्रुओं का वध करूंगा। अतः तुम लोग मेरे लिए रथ और धनुष बाण की खोज करो, जिसके द्वारा आज इन दैत्यों को भूतल पर मार गिराऊंगा। देवता बोले, देवेश्वर, हम लोग तीनों लोकों के तेज की सारी मात्राओं को एकत्र करके आपके लिए परम तेजस्वी रथ का निर्माण करेंगे। विश्वकर्मा का बुद्धिपूर्वक बनाया हुआ वह रथ बहुत सुंदर होगा। तदंतर उन देव संधों ने रथ का निर्माण शुरू किया और विष्णु, चंद्रमा था अग्नि, इन तीनों को उसका बाण बनाया। प्रजानाथ, उस बाण का गांठ अग्नि हुए, उसका भल चंद्रमा हुए। उस श्रेष्ठ बाण के अग्रभाग में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हुए। बड़े बड़े नगरों से शोभित पर्वत, वन, दीपों से युक्त प्राणियों के आधारभूता पृथ्वी देवी को उस समय देवताओं ने रथ बनाया। मंदराचल उस रथ का धुरा था। महानदी गंगा जंघा बनी, दिशाएं विदिशाएं रथ का आवरण थी। नक्षत्रों का समूह ईसादंड हुआ। कृतयुग में जुए का धारण किया। नागराज वासुकी उस रथ का कुबर बन गए। हिमालय पर्वत अपस्कर रथ के पीछे का काठ और विंध्याचल ने उनके आधार काष्ठ का रूप धारण किया।
उदयाचल अस्ताचल दोनों को उन श्रेष्ठ देवताओं ने पहिए का आधारभूत काष्ठ बनाया। दानवों के उत्तम निवास स्थल समुद्र का बंधन रज्जु बना। सप्तर्षियों का समुदाय रथ का परिष्कर चक्र रक्षा आदि का साधन बन गया। गंगा सरस्वती सिंधु इन तीनों नदियों के साथ आकाश त्रिवेणी काष्ठ युक्त धुरे का भाग हुआ। उस रथ के बंधन आदि की सामग्री जल तथा संपूर्ण नदियां थी। दिन रात कला काष्ठा और छहो ऋतुएं उस रथ का अनुकर्ष बन गई। चमकते हुए ग्रह और तारे बरूथ हुए। त्रिवेणी तुल्य धर्म अर्थ और काम तीनों को संयुक्त करके रथ की बैठक बनाया। फल और फूलों से युक्त औषधियों एवं लताओं का घंटा का रूप दिया। उस श्रेष्ठ रथ में सूर्य और चंद्रमा को दोनों पहिए बनाकर सुंदर रात्रि और दिन को वहां पूर्व पक्ष और अपर पक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। धृतराष्ट्र आदि 10 नागराजों को भी ईसा दंड में स्थान दिया। फुफकारते हुए बड़े बड़े सर्पों को उस रथ के जोत बनाए। दुलोक को भी जुए में स्थान दिया। प्रलय काल के मेघों को युगचर्म बनाया। काल पृष्ठ नहुस करकोटक धनंजय बड़े बड़े नाग घोड़ों के केसर बांधने की रस्सी बन गए। दिशाओं विदिशाओं ने रथ में जुते हुए घोड़ों की बागडोर का रूप धारण किया। संध्या धृति मेधा स्थिति सनंत सहित आकाश को जो ग्रह नक्षत्र तारों से विचित्र शोभा धारण करता है उसका रथ का ऊपरी आवरण बनाया। इंद्र वरुण यम कुबेर इन 4 लोकपाल देवताओं ने उस रथ के घोड़े बनाए। सिनी वाली अनुमति कुहुत था उत्तम रथ का पालन करने वाली राका इनकी अधिष्ठात्री देवियों को घोड़ों के जोत के रूप दिया और उनके अधिकारी देवताओं को घोड़ों की लगाम के कांटे बनाया। धर्म सत्य तप अर्थ इनको लगाम बनाया। रथ की आधार भूमि मन हुए और सरस्वती देवी रथ के आगे बढ़ने का मार्ग बनी। नाना रंगों की विचित्र पताकाएं पवन से प्रेरित होकर फहरा रही थी जो बिजली और इंद्रधनुष से बने हुए उस दे दीप्तमान रथ की शोभा बढ़ाती थी। वष्टाकार घोड़ों का चाबुक हुआ और गायत्री उस रथ के ऊपरी भाग की बंधन रज्जु बनी। पूर्व काल में जो महात्मा महादेव जी के यज्ञ में निर्मित हुआ वह संवत्सर ही उनके लिए धनुष बना और सावित्री उस धनुष के महान टंकार की प्रत्यंचा बनी। महादेव जी के लिए एक दिव्य कवच तैयार किया गया जो बहुमूल्य रत्न भूषित रजोगुण रहित अभेद था। काल चक्र की पहुंच से परे था। कांतिमान कनकमय मेरु पर्वत रथ के ध्वजा का दंड बना। बिजलियों से विभूषित बादल ही पताकाओं का काम दे रहे थे जो यजुर्वेदी ऋतिज्यों के बीच स्थित हुई अग्नियों के समान प्रकाशित थे। मान्यवर वह रथ क्या था, संपूर्ण जगत तेज का पुंज एकमात्र हो गया। उसे निर्मित हुआ देख संपूर्ण देवता आश्चर्यचकित हो उठे। फिर उन्होंने महात्मा महादेव जी से निवेदन किया कि रथ तैयार है। पुरुष सिंह महाराज इस प्रकार देवताओं द्वारा शत्रुओं का मर्दन करने वाले उस श्रेष्ठ रथ का निर्माण होने पर भगवान शंकर ने उसके ऊपर अपने मुख्य अस्त्र शस्त्र रख दिए और ध्वज दंड को आकाशव्यापी बनाकर उसके ऊपर अपने वृषभ नंदी को स्थापित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मदंड कालदंड रुद्रदंड साज्वर ये रथ के पार्श्व रक्षक बनकर चारों ओर से शस्त्र लेकर खड़े हो गए। अर्थवा और अंगिरा महात्मा शिव के रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। ऋग्वेद सामवेद समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। राजेंद्र स्तोत्र कवच आदि वष्टाकार था ओंकार ये मुख भाग में स्थित होकर अत्यंत शोभा बढ़ाने लगे। 6 ऋतुओं से युक्त संवर्तनों की विचित्र धनुष बनाकर अपनी छाया को ही महादेव जी ने उस धनुष की प्रत्यंचा बनाई जो रणभूमि में कभी नष्ट नहीं होने वाली थी। भगवान रुद्र ही काल हैं अतः काल का अव्ययभूत संवत्सर ही उसका धनुष हुआ। काल रात्रि रुद्र ही अंश है अतः उसी को उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लिया। भगवान विष्णु अग्नि चंद्रमा ये बाण हुए क्योंकि संपूर्ण जगत अग्नि और सोम का स्वरूप है। साथ ही सारा संसार वैष्णव विष्णुमय कहा जाता है। अमित तेजस्वी भगवान शंकर के आत्मा है विष्णु अतः वे दैत्य भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा एवं बाण का स्पर्श न कर सके। महेश्वर ने उस बाण में अपने असह्य एवं प्रचंड कोप को तथा भृगु और अंगिरा के रोष से उत्पन्न हुई अत्यंत दुस्सह क्रोधाग्नि को स्थापित किया। तत्पश्चात धूम्रवर्ण व्याघ्र
चर्मधारी, देवताओं को अभय तथा दैत्यों को भय देने वाले, सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी, नील लोहित भगवान शिव तेजमयी ज्वाला के आवृत हो प्रकाशित होने लगे। जिस लक्ष्य को मार गिराना कठिन है, उसको भी गिराने में समर्थ विजयशील ब्रह्मद्रोहियों के विनाशक भगवान शिव, धर्म का आश्रय लेने वाले, मनुष्यों की सदा रक्षा और पापियों का विनाश करने वाले हैं। उनके जो अपने उपयोग में आने वाले रथ आदि गुणवान उपकरण थे, वे शत्रुओं को मथ डालने में समर्थ, भयानक बलशाली, भयंकर रूपधारी और मन के समान वेगवान थे। उनसे घिरे हुए भगवान शिव की शोभा हो रही थी। राजन, उनके पंचभूत स्वरूप अंगों का आश्रय लेकर ही अद्भुत दिखाई देने लगा। सारा चराचर जगत स्थित एवं सुशोभित है। उस रथ को जुता हुआ देख भगवान शंकर कवच और धनुष से युक्त हो चंद्रमा, विष्णु और अग्नि से प्रकट हुए दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए। राजन प्रभो, उस समय देवताओं ने पवित्र सुगंध वहन करने वाले देवश्रेष्ठ वायु को उनके लिए हवा करने के काम पर नियुक्त किया। तब महादेव जी ने दानवों के वध के लिए प्रयत्नशील हो देवताओं को भी डराते और पृथ्वी को कंपित करते हुए उस रथ को थाम कर चढ़ने लगे। देवेश्वर शिव रथ पर चढ़ना चाहते थे। यह देखकर महर्षि गंधर्व देव समूह तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की। ब्रह्मर्षियों द्वारा प्रशंसित, बंदी ज्वाना द्वारा बंदित, सनास्ती हुई कृत नृत्य कुशल अप्सराओं से सुशोभित हुए वरदान वरदायक भगवान शिव खड़ग बाण और धनुष ले देवताओं से हंसते हुए बोले, मेरा सारथी कौन होगा? यह सुनकर देवताओं ने कहा, देवेश, आप जिसको इस कार्य में अनुमत करेंगे वही आपका सारथी होगा। तब महादेव जी ने कहा, तुम लोग स्वयं ही सोच विचार कर मुझसे भी श्रेष्ठतर हो ऐसा मेरा सारथी बना दो। उन महादेव जी की कहे हुए वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रसन्न होकर बोले, देव सदैव शत्रुओं का दमन करके विषय में आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने कर दिया है। भगवान शंकर हम लोगों पर प्रसन्न हैं। हमने उनके लिए विचित्र आयुधों से संपन्न रथ तैयार किया, परंतु उस उत्तम रथ पर कौन सारथी होगा यह नहीं जानते। अतः देवश्रेष्ठ प्रभो, आप किसी को सारथी बनाइए। आपने हमें जो वचन दिया है उसे सफल कीजिए। भगवान, आपने पहले हम लोगों से जैसा कहा कि मैं तुम लोगों का हित करूंगा, अतः उसे पूर्ण कीजिए। देव, हमारा तैयार किया हुआ वह श्रेष्ठ रथ शत्रुओं को मार भगाने और में दुर्धर्ष है। पिनाक पाणी भगवान शंकर को उस पर योद्धा बनाकर बैठा दिया गया है और वे दानवों को भयभीत करते हुए युद्ध के लिए उद्यत हैं। इसी प्रकार चारों वेद उन महात्मा के घोड़े बन गए हैं। पर्वतों सहित उनका उत्तम रथ बनी हुई है। नक्षत्र समुदाय ध्वज से युक्त था। आवरण से शोभित भगवान शिव उस रथ पर रथी योद्धा बनकर बैठे हुए हैं, परंतु कोई सारथी नहीं दिखाई देता। देव, उस रथ के लिए किसी सारथी का इंतजाम कीजिए। पितामह, कवच शस्त्र और धनुष की सफलता भी सारथी पर निर्भर है। हम लोग आपके सिवा दूसरे किसी को सारथी होने के योग्य नहीं देखते प्रभु, क्योंकि आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। देव, आप ही इस जगत में इन भागते हुए उपनिषद सहित वेद रूपी अश्व को नियंत्रण रखने में सफल हो सकते हैं। बल, धैर्य, पराक्रम, विनय, इन सभी गुणों द्वारा जो रथी से भी श्रेष्ठ हो उसे भी युद्ध के लिए सारथी बनाना चाहिए। दूसरा कोई ऐसा नहीं जो भगवान शंकर से बढ़कर हो। पितामह, आप अक्षय सारथी कर्म कीजिए और हमें संकट से उबारिए। आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, आप सभी गुणों में बढ़े चढ़े हैं, इसलिए देवद्रोहियों के वध और देवताओं की विजय के लिए तुरंत उस पर आरूढ़ हो जाइए। देव, आपके प्रसाद से देवताओं के लिए यह कंटक रूप दैत्य मारे जाएंगे। महाबाहो, आप दैत्यों के महान भय से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं ने तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाकर उनको सारथी बनाने के लिए प्रसन्न किया। यह बात हमारे सुनने में आई है। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी मिथ्या नहीं। मैं युद्ध करते समय भगवान शंकर के घोड़ों को काबू में रखूंगा। तदनंतर लोक सृष्टा भगवान पितामह देव ने जो जगत के प्रपितामह है उपयुक्त बात कहकर अपनी जटाओं के बोझ को बांध लिया और मृग चर्म के वस्त्र को अच्छी तरह कसकर कमंडलू को
अलग कर दिया। तत्पश्चात वे भगवान ब्रह्मा हाथ में चाबुक लेकर तत्काल उस रथ पर जा चढ़े। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शंकर के सारथी के पद पर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। जब उस लोक पूजित रथ पर ब्रह्मा जी चढ़ रहे थे, उस समय वायु के समान वेगशाली घोड़े धरती पर माथा टेक कर बैठ गए। अपने तेज से प्रकाशित हुए भगवान ब्रह्मा ने रथारूढ़ होकर घोड़ों की बागडोर और चाबुक दोनों वस्तुएं अपने हाथ में ले ली। तत्पश्चात वायु के समान तीव्र गति से उन घोड़ों को उठाकर सूर्यश्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा ने महादेव जी से कहा, आप रथ पर आरूढ़ होइए। तब विष्णु चंद्रमा और अग्नि से उत्पन्न हुए उस बाण को हाथ में लेकर महादेव जी अपने धनुष के साथ शत्रुओं को कंपित करते हुए रथ पर चढ़ गए। रथ पर आरूढ़ हुए देवेश्वर शिव की महर्षियों, गंधर्वों, देव समूहों, अप्सराओं ने स्तुति की। खड़ग धनुष बाण लेकर शोभा पाते हुए वरदायक महादेव जी अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करते हुए रथ पर स्थित हुए। तब महादेव जी ने पुनः इंद्र आदि से कहा, शायद ये दैत्य न मारे, ऐसा समझकर तुम्हें किसी प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। तुम लोग असुरों को इस बाण से मरा हुआ ही समझो। यह सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आपका कथन सत्य हो, अवश्य ही वे दैत्य मारे गए। शक्तिशाली भगवान जो कुछ कह रहे हैं वह मिथ्या नहीं हो सकता। यह सोचकर देवताओं को संतोष हुआ। राजन, तदनंतर जिसकी कहीं उपमा नहीं, उस विशाल रथ के द्वारा देवेश्वर महादेव जी समस्त देवताओं से घिरे हुए वहां से चल दिए। उस समय उनके अपने पार्षद भी महायशस्वी महादेव जी की पूजा कर रहे थे। शिव के वे दुर्धर्ष पार्षद नृत्य करते, परस्पर एक दूसरे को डांटते हुए चारों ओर से दौड़ लगाते थे। अन्य कितने ही पार्षद मांस भक्षी थे। महान भाग्यशाली और उत्तम गुण संपन्न तपस्वी ऋषियों, देवताओं तथा अन्य लोगों से भी सब प्रकार महादेव जी की विजय के लिए शुभ संसा की। नरश्रेष्ठ, संपूर्ण लोकों को अभय देने वाले देवेश्वर महादेव जी के इस प्रकार प्रस्थान करने पर सारा जगत संतुष्ट हो गया। राजन, ऋषिगण नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ कर कर देवेश्वर महादेव की स्तुति करते हुए बारंबार उनका तेज बढ़ा रहे थे। उनके प्रस्थान के समय सहस्रों, लाखों और अरबों गंधर्व नाना प्रकार के बाजे बजा रहे थे। रथ पर आरूढ़ हो वरदायक भगवान शंकर सब असुरों की ओर चले। तब वे विश्वनाथ ब्रह्मा जी को साधुवाद देते हुए मुस्कुराकर बोले, देव, जिस ओर दैत्य हैं उधर ही चलिए। सावधान होकर घोड़ों को हाँकिए। आज रणभूमि में जब मैं शत्रुओं का संहार करने लगूं, उस समय आप मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखिए। राजन, तब ब्रह्मा जी ने मन बमन के समान वेगशाली घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिस ओर दैत्य दानव सुरक्षित थे। वे लोग पूजित अश्व ऐसे तीव्र वेग से चल रहे थे मानो सारे आकाश को पी जाएंगे। रथ पर आरूढ़ हो जब महादेव जी त्रिपुट की ओर प्रस्थित हुए, उस समय नंदी वृषभ ने संपूर्ण दिशाओं को गुजारते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। दूसरे जो दैत्य वहां खड़े थे वे युद्ध के लिए महादेव जी के सामने आए। महाराज, तब त्रिशूलधारी महादेव जी क्रोध से आतुर हो उठे। फिर तो समस्त प्राणी भयभीत हो गए। सारी त्रिलोक की भूमि कांपने लगी। जब वे वहां धनुष बाण का संधान करने लगे, तब उसमें चंद्रमा, अग्नि, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र के शोभ से भयंकर निमित्त प्रकट हुए। धनुष के क्षोभ से वह रथ अत्यंत शिथिल होने लगा। तब भगवान नारायण ने उस बाण के एक भाग से बाहर निकलकर वृषभ का रूप धारण करके भगवान शिव के विशाल रथ को ऊपर उठाया। जब रथ शिथिल होने लगा और शत्रु गर्जना करने लगे, तब महाबली भगवान शिव ने बड़े जोर से गर्जना की। मानद उस समय वृषभ के मस्तक और घोड़े की पीठ पर बैठे थे। नरोत्तम भगवान रुद्र ने वृषभ तथा घोड़े की पीठ पर सवार हो उस दानव नगर को देखा। तब उन्होंने वृषभ के खुरों को चीरकर उन्हें दो भागों में बांट दिया और घोड़ों के स्तन काट डाले। राजन, आपका कल्याण हो। तभी से बैलों के दो खुरे हो गए और तभी से अद्भुत कर्म करने वाले बलवान रुद्र के समान के द्वारा पीड़ित हुए घोड़ों के स्तन नहीं उगे। तत्पश्चात
भगवान रुद्र ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसके ऊपर पूर्वोक्त बाण को रखा और उसे पशुपात्र से संयुक्त करके तीनों पुरों को एकत्र होने का चिंतन किया। महाराज, इस प्रकार जब रुद्रदेव धनुष चढ़ाकर खड़े हो गए, उसी समय काल की प्रेरणा से वे तीनों पुर मिलकर एक हो गए। जब तीनों एक होकर भगवान भाव को प्राप्त हुए, तब महामनस्वी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उस समय समस्त देवता महर्षि गण महेश्वर की स्तुति करते हुए जय जयकार करने लगे। तब असुरों का संहार करने वाले अवर्णनीय भगवान रूप भयंकर रूप वाले असह तेजस्वी महादेव जी के सामने वह तीनों पुरों का समुदाय प्रकट हो गया। फिर तो संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान रुद्र ने अपने उस दिव्य धनुष को खींचकर उसमें रखे हुए त्रिलोकी के सारभूत उस बाण को त्रिपुर पर छोड़ दिया। महाभाग, उस समय श्रेष्ठ बाणों के छूटते ही भूतल पर गिरते हुए उन तीनों पुरों का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। भगवान ने उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाले महेश्वर ने कुपित होकर उन तीनों पुरों तथा उसमें निवास करने वाले दानवों को दग्ध किया। उनके अपने क्रोध से अग्नि प्रकट हुई। उसे भगवान त्रिलोचन ने हा हा कहकर रोक दिया और उससे कहा, तू संपूर्ण जगत को भस्म कर। तब समस्त देवता महर्षि था तीनों लोकों के प्राणी स्वस्थ हो गए। सबने श्रेष्ठ वचनों द्वारा अप्रतिम शक्तिशाली महादेव जी का स्तवन किया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वे प्रयत्न से पूर्ण काम हुए प्रजापति आदि संपूर्ण देवता जैसे आए थे चले गए। इस प्रकार देवताओं तथा असुरों के भी अध्यक्ष जगत सृष्टा भगवान महेश्वर देव ने तीनों लोकों को कल्याण किया। यहाँ विश्वविख्यात सर्वोत्कृष्ट विनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार रुद्र का सारथी कर्म किया तथा जिस प्रकार उन पितामह ने रुद्रदेव के घोड़ों की बागडोर संभाली थी, उसी प्रकार आप भी शीघ्र ही उस महामनस्वी राधापुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में कीजिए। नृपश्रेष्ठ, आप श्री कृष्ण से, कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। यह कर्ण युद्ध क्षेत्र में रुद्र के समान है और आप भी नीतियों में ब्रह्मा जी के तुल्य हैं। अतः आप उन असुरों की भांति मेरे शत्रु को जीतने में समर्थ हैं। शल्य, आप शीघ्र ही प्रयत्न कीजिए जिससे यह कर्ण उस श्वेत वाहन अर्जुन को, जिसके सारथी श्री कृष्ण है, मथ डालें। महाराज मदराज, आप ही मेरी राज्य प्राप्ति विषयक अभिलाषा और जीवन की आशा निर्भर है। आपके द्वारा कर्ण का सारथी कर्म संपादित होने पर जो आज विजय मिलने वाली है, उसकी सफलता भी आप पर निर्भर है। आप पर ही कर्ण राज्य, हम और हमारी विजय प्रतिष्ठित है। इसलिए आज संग्राम में आप इन उत्तम घोड़ों को वश में कीजिए। राजन, आप मुझसे फिर यह दूसरा इतिहास सुनिए जिसे एक धर्मज्ञ ब्राह्मण ने मेरे पिता के लिए कहा था। शल्य, कारण और कार्य से युक्त इस विचित्र ऐतिहासिक वार्ता को सुनकर आप अपनी अच्छी तरह सोच विचार के पश्चात मेरा कार्य करें। इस विषय में आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। भार्गव वंश के महायशस्वी महर्षि जमदाग्नि प्रकट हुए थे, जिनके तेजस्वी गुणवान पुत्र परशुराम के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने अस्त्र प्राप्ति के लिए मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रसन्न हृदय से भारी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और मन संयम से संपुष्ट हो सबका कल्याण करने वाले महादेव जी ने उनके मनोगत भाव को जानकर उन्हें दिव्य शरीर का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी बोले, राम, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो मुझे विदित है। आप अपने हृदय को शुद्ध करो, तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें अपने अस्त्र दूंगा। भृगुनंदन, अपात्र और असमर्थ पुरुष को ये शस्त्र जलाकर भस्म कर डालते हैं।
त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर जमदाग्नि नंदन परशुराम ने उन भगवान शिव को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, यदि आप देवेश्वर मुझे अस्त्र धारण का पात्र समझें तभी मुझे सेवक को दिव्य अस्त्र प्रदान करे। दुर्योधन कहता है, तदनंतर परशुराम ने बहुत वर्षों तक तपस्या किया, शिव की आराधना की। महादेव जी महात्मा परशुराम पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती देवी के समीप उनके गुणों का बखान किया। ये दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले परशुराम मेरे प्रति सदा भक्ति भाव रखते हैं। शत्रुसूदन इसी प्रकार प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवताओं और पितरों के समक्ष भी बारंबार प्रसन्नता पूर्वक उनके गुणों का वर्णन किया। उन्हीं दिनों की बात है, दैत्य लोग महान बल से संपन्न हो गए। वे दर्प मोह के वशीभूत हो देवताओं को सताने लगे। तब संपूर्ण देवताओं ने एकत्र हो उन्हें मारने का निश्चय किया करके शत्रुओं के वध के लिए यत्न किया, परंतु वे जीत न सके। तत्पश्चात देवताओं ने उमा बल्लभ महेश्वर के समीप जाकर भक्तिपूर्वक प्रसन्न किया और कहा, प्रभो हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए। तब कल्याणकारी महादेव जी ने देवताओं के समक्ष उनके शत्रुओं का संहार करने की प्रतिज्ञा करके भृगुनंदन परशुराम को बुलाकर कहा, भार्गव तुम तीनों लोगों के हित की इच्छा से तथा मेरी प्रसन्नता के लिए देवताओं के समस्त शत्रुओं का वध करो। उनके ऐसा कहने पर परशुराम ने वरदायक भगवान त्रिलोचन को इस प्रकार उत्तर दिया। परशुराम जी बोले, देवेश्वर मैं तो अस्त्र विद्या का ज्ञाता नहीं हूँ, फिर युद्ध स्थल में अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा रणधुर्मद समस्त दानवों का वध करने के लिए मुझ में क्या शक्ति है। महेश्वर ने कहा, राम तुम मेरी आज्ञा से जाओ, निश्चय ही शत्रुओं का संहार करोगे। उन समस्त बैरियों पर विजय पाकर प्रचुर गुण प्राप्त कर लोगे। उनकी बात सुनकर उसे सब प्रकार से सिरोधार्य करके परशुराम स्वस्ति वाचन आदि मंगल कृत्य कार्य करके दानवों का सामना करने के लिए गए और महान दर्प एवं बल से संपन्न हो देवताओं से बोले, युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले दैत्यों मुझे युद्ध प्रदान करो। महान असुरगण मुझे देवाधिदेव महादेव जी ने तुम्हें परास्त करने के लिए भेजा है। भृगुवंशी परशुराम के ऐसा कहने पर दैत्य उनके साथ युद्ध करने लगे। भार्गवनंदन राम ने सम्रांगण में वज्र और विद्युत के समान स्पर्श वाले प्रहारों द्वारा उन दैत्यों का वध कर डाला। साथ ही उन द्विश्रेष्ठ जमदग्नि कुमार के शरीर को भी दानवों ने छत विछत किया, परंतु महादेव जी के हाथों का स्पर्श पाकर परशुराम जी के सारे घाव भर गए। परशुराम जी के उस शत्रु विजयी कर्म से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, परंतु महादेव जी के हाथों का स्पर्श पाकर उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव ने प्रसन्नता के साथ महात्मा भार्गव को नाना प्रकार के वरदान प्रदान किए। उन्होंने कहा, भृगुनंदन दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों के आघात से तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है उससे तुम्हारा मानवोचित कर्म नष्ट हो गया, अतः मुझे अपनी इच्छानुसार दिव्यास्त्र ग्रहण करो। दुर्योधन कहता है, राजन तब राम ने भगवान शिव से समस्त दिव्यास्त्र प्राप्त किए। राजन इस प्रकार पुरातन वृत्तांत इस समय ऋषियों ने पिताजी से कहा था। पुरुष सिंह भृगुनंदन परशुराम ने भी अत्यंत प्रसन्न हृदय से कर्ण को धनुर्वेद प्रदान किया। भोपाल यदि कर्ण में कोई पाप या दोष होता तो भृगुनंदन परशुराम उसे दिव्यास्त्र न देते। राजन मैं किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कर्ण सूत कुल में उत्पन्न हुआ है। मैं उसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देवपुत्र मानता हूँ। मेरा तो विश्वास है कि उसकी माता ने अपने गुप्त रहस्य को छिपाने के लिए तथा उसे अन्य कुल का बालक विख्यात करने के लिए ही सूत कुल में छोड़ दिया। शल्य मैं सर्वथा इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस कर्ण का जन्म सूत कुल में नहीं हुआ। इस महाबाहो महारथी सूर्य के समान तेजस्वी कुंडल कवच भूषित पुत्र को सूत जात की स्त्री कैसे पैदा कर सकती है? क्या कोई हिरनी अपने पेट से बाघ को जन्म दे सकी? राजेंद्र गजराज के सुंड के समान
जैसी इसकी मोटी भुजाएं हैं तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ जैसा इसका विशाल वक्ष स्थल है। इसे सूचित होता है कि परशुराम जी का यह प्रतापी शिष्य महामनस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण कोई प्राकृत पुरुष नहीं है। इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व के त्रिपुरवध उपाख्यान विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।